विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज फिर से शुरू हो रही है। लाल किले के मरघट हनुमान मंदिर से ये यात्रा मौजपुर होते हुए गाजियाबाद लोली जाएगी। हमारे साथ कुछ पब्लिक है, हमसे बात करेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है इनके कारण, कोई पहले गाइडलाइन तो थी नहीं, कोई बताया नहीं है कि हाँ जी 4 दिन पहले वहाँ से चालू हो गया, अपने टाइम से दर्शन करके चले जाओ। दुनिया भर की गाड़ी कहाँ खड़ी करो, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करो, कहाँ से दर्शन करो, अंदर भीड़ चल रही दुनिया भर की। आप अपना दर्शन करके आराम से निकल जाओ ना। भारत जोड़ो यात्रा तो भारत में निकालो, मंदिरों को दिखाने के लिए दर्शन थोड़ी है। एक लोकेशन चुना इन्होंने कांग्रेस वालों ने कि चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस से पुख्ता इंतजाम है। आपको क्या परेशानी है? आज साल का पहला मंगलवार है, सबको पता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। दूसरे दिन कर लेते हैं, बुधवार कर लेते हैं ना, पब्लिक नहीं आती, इनके दर्शन हो जाते चले जाते। आज आम पब्लिक ने भी यहाँ ना, इनको पता है यहाँ से दर्शन होंगे, यहाँ पे पब्लिक भी आएगी। कहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हो आपको पता, लोग बच्चे लेके लेडीजों के साथ। अगर देश में कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें आम जनता की भी तो भागीदारी होनी चाहिए। तो मना कौन कर रहा है? मना थोड़ी कर रहे हैं किसी को। अच्छा करो भाई, तुम नेता हो, तुमने जिम्मेवारी उठाई, करो नेता। पर परेशानी करके किसी को अच्छा नहीं कर सकते। जनता परेशान है, जनता परेशान है। आप देखना यहाँ से लेके आज बॉर्डर तक जाओगे तो कितनी जनता परेशान होगी। आम आदमी को कोई मतलब नहीं भाई भारत जोड़ो यात्रा से। आम इंसान जिसने रोज रोटी कमानी है, ना मोदी जी देवे ना कांग्रेस देवे, उसने अपना जाके वहाँ पे रोजगार करना। और उसने जिसने रिक्शा चलानी है, जिसने टेम्पू चलाना, दुनिया भर के डाइवर्ट होंगे। आज उनके चक्कर खत्म होंगे, उनका दुनिया भर का रोजगार खत्म होगा। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचना। तो आप ये मानते हो कि मोदी सरकार में जो 8 साल का कार्यकाल रहा है उसमें रोजगार नहीं मिला है बहुत लोगों को? क्यों नहीं मिला भाई? सब खा रहे हैं, अपने घर से खा रहे हैं। 1 महीने के राशन से 2 किलो चावल से किसी का घर नहीं चलता। करके ही खाना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, खाना तो करके ही है। ये नीतियाँ बनती ऊपर स्तर तक, जहाँ से रोजगार मिलता है। कोई नीचे आके रोजगार नहीं देता। कोई रिक्शा चलवाने राहुल गांधी या मोदी जी नहीं आएंगे, कोई दुकानें खुलवाने राहुल गांधी या मोदी जी नहीं आएंगे। सहूलत चाहिए, बेसिक सहूलतें दे दो, वही बहुत है नेताओं की। कमाना खाना तो अपने आप ही है। आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से देश में जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नफरत की राजनीति पनप रही है, उससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा? कोई फायदा नहीं होगा, कोई कहीं से लेके कोई फायदा नहीं होगा। नफरत की राजनीति कहाँ है यार? तो मोदी जी ने आके बोल दिया कि तुम ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं कहते? मोदी जी के एमपी खुद कहते हैं कि चाकू छुरी तेज कर लो, एक समुदाय का बहिष्कार करने की कहते हैं। मोदी जी के खुद के सांसद नहीं कहते, मोदी जी खुद कहते हैं इनको कपड़ों से पहचान लेते हैं हम। ऐसी बातें हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान में जब सेकुलरिज्म है, उस देश का प्रधानमंत्री कम्युनल बातें करता है, उस देश के जो एमपी एमएलए नेता कम्युनल बातें करते हैं, वो नफरत की बात घर में बैठ के नहीं करते। कानून व्यवस्था में सवाल है ना, बीजेपी के अंडर है, सरकार के अंडर है। मैंने अभी क्या बोला, ना तो मोदी कमाने को दे ना राहुल खाने को दे। समझ में? करके तो खुद ही खाना पड़ेगा। कमाने को तो नहीं देगा, लेकिन कमाई छीन तो रहा है हमारी। क्या हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स पहले 35% हुआ करता था, आज 23% कर दिया। कितने बंदे टैक्स भरते हैं? सुन लीजिए, एक बंदे टैक्स भरते हैं, हर बंदा टैक्स भरते हैं। बंदे टैक्स भरते हैं? 2 रुपए की पेन भी लेता है ना, कोई टॉफी भी लेता है ना। कितने बंदे टैक्स भरते हो पता है? हर बंदा भी भरता है। भरता हूँ। ये फोन लिया है ना, फोन के ऊपर भी यूनिवर्सिटी में फ्री की पढ़ाई करते हैं। ये जूते लिए है ना, जूते के ऊपर भी टैक्स दिया है। हर चीज के ऊपर तो फिर हर चीज जीएसटी है ना। हाँ, जीएसटी क्या है? बाकी इनकम टैक्स कौन भर रहा है? स्टूडेंट। आराम से। नोटबंदी का जो रिजल्ट हुआ, जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कल, ये सब मतलब दबाव के ऊपर हो रहा है। आप न्यायपालिका में उंगली नहीं उड़ा सकते। आप कल कमेटी की साफ सफाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नोटबंदी में कोई घपलेबाजी नहीं। सुन लीजिए, सब भ्रष्ट है, उसमें दबाव है। मेरी बात सुन लीजिए। डर कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने यह भी कहा कि ये प्रोसेस कानून के थ्रू, संसद के थ्रू लाना चाहिए था। और आज कितना प्रेशर आपको भी पता है, किस प्रकार रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस, उनको राज्यसभा सांसद दी गई ना। कौन सा तोहफा दिया गया? नहीं, रिटायर हुआ है, कौन सा तोहफा संसद कार्रवाई को? तुम या मैं तो नहीं बनेंगे, पढ़ा लिखा आदमी तो गया संसद में। न पढ़े लिखों की कमी है, जो चीफ जस्टिस कौन है पढ़े लिखे? तुम वही तो है। हम तुम चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा। इस देश में पढ़े लिखे हैं, सबको बना दो राज्यसभा सांसद। नहीं, सबसे ज्यादा किस काबिलियत दिन से लेकर अभी तक सबसे अलग प्लेटफॉर्म। जुडिशरी अलग चीज होती है और जो ये लॉ मेकिंग अलग चीज होती है। तुम्हें रोजगार नहीं,
जो अगर जुडिशरी रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अभी फिर मिल जाएगा। CMI के आंकड़े मिल जाएगा, चिंता मत। हरियाणा से 37% बेरोजगारी दर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खुशहाली सबसे ज्यादा नहीं है, सपोर्ट सबसे सपोर्ट तुम्हारी हरियाणा में है। फिर सरकार के आंकड़े झूठे हैं, ये कहिए सरकार की जो एजेंसी है कोई भी आज की डेट में कोई भी CMI के आंकड़े झूठे हैं, खुद कह दीजिए सरकार झूठ बोल रही है। एक चीज नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये फैसला दिया हो कि नोटबंदी जनता के हित में था, लेकिन आपने भी देखा किस तरह से लोगों की लाइन में। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे जो मेरे डूब जाएं। 10-5 हजार रुपए तो आराम से बदले गए, 4 दिन बाद बदले गए। समझ में आई? टेंशन उसको जिसके घर में बोरियां भरी हुई थी। लाइनों में अपने मैं नहीं लगा भाई। आपके घर से कोई मरा है? सुन 50 लोग मरे, 50 लोग मरे। हाँ जी, रोज मरते हैं। चल मैं यहीं से दिखा दूंगा, यहीं 50 मर रहे, कभी नहीं दिखता किसी को। बीमारी से भाई नोट सरकार कोरोना से कोरोना से ज्यादा ना ये सामने संविधान का शहीद हुए सरकार की नीति की वजह से। जानबूझ के लग गया लाइन में, आज तक माचिस खरीदने नहीं गया, नोट बदलने जाएगा। कैसी बात करता है यार? गरीबों की कोई लाइन नहीं लगी। आप अब बात करो, नहीं मरे लोग। आप क्या कहते हो लोग ऐसे? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे आप क्या कहते हो कि ऐसे ही लोग मरते रहे? यही सिखाया आपको भाजपा IT सेल वालों ने? मैं तो भाजपा नहीं हूँ। अरे बिल्कुल हो, क्या बात साबित करने के लिए? अरे यहाँ आपके जैसे भक्तों के कारण इस देश की दुर्दशा है। मरते हैं तो लाइन में हाँ, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है तो भक्त हो गया। सवाल कांग्रेस के खिलाफ की नहीं है, सवाल कांग्रेस के खिलाफ की नहीं है। उन्होंने देश के खिलाफ कोई बात नहीं, लोग मरते हैं। अरे भाई मैं अभी करके खाता हूँ, खाता है। इनको क्या बोला? हम किसान करके खाना पड़ेगा, मोदी है सरकार। अगर मर गया तो आपको नहीं लगता? सोयाबीन का हालत जो है कितना, कपास का 11 इतना भाव मतलब गिर गया है। क्यों नहीं? मैं किसान का बेटा हूँ, पंजाब से हूँ। कपास का भाव क्या है? किसान का दर्द समझो, प्लाईवुड किसान का दर्द समझो। पहले कीमत क्या थी, आज क्या कीमत? मेरा दादा किसान करता था, मैं तो लक्कड़ बेचता हूँ। खर्चा क्या लगता था? डबल इनकम का है, खर्चा डबल हो गया। भाई थूक मत यार मेरे भाई, तेरा BP बढ़ जाएगा मेरे भाई, रहने दे यार। तेरा BP बढ़ जाएगा यार, बस कर यार। देखो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमें लगाना है सब मिलकर। तो हम मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? नफरत, हाँ ये मोहब्बत है। हाँ, इन्हीं को जोड़ने शाहरुख खान में हूँ, इन्हीं को जोड़ने आए, भारत जोड़ो में बस जोड़ने आए। ये नफरत कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं। मैं अमरीश पुरी हूँ, शाहरुख खान। कैसे यार कैसी बात कर दी तूने? निगेटिव बातें कर रही है, निगेटिव बातें, ओनली निगेटिव। इनके अंदर कोई पॉजिटिव बात नहीं है। मतलब आपके हित की बात आपकी कोई ना करे तो वो नफरत। अगर मैं तुम्हारे हाँ मिलाऊं तो मैं नफरत, नोटबंदी में हाँ ना मिलाऊं तो मैं नफरत, और मैं अपने दिल की कह दूं तो मैं नफरत। कैसी बात कर रहे हैं आप? नोटबंदी में 180 लोग एक्सपायर हो गए, आप कह रहे एक भी नहीं खत्म। वो ऐसे तो आदमी रोज मरता है। कहाँ भरी थी? उसने तेजाब की थैलियां मारी थी, उन पे जाते उनको बोलते आओ भाई गले लगे। वो पत्थर पड़े थे, बच्चों के मारे थे पत्थर इतने बड़े बड़े नेताओं से, वो थी नफरत। तुम चलते ना वहाँ पे, लाओ भाई तुम्हारे को घर पे छोड़ गए। आज तक गवर्नमेंट की आलोचना आप नहीं करते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट की आलोचना आप नहीं करते हैं। मैं तो अपनी मानूंगा भाई। मेरे को मोदी नहीं देता, कांग्रेस नहीं देती खाने को, खुद करके खाता हूँ। सवाल सरकार से नहीं करते, इनकार होता है। कांग्रेस सरकार से होना चाहिए। सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, सवाल जनता से, विपक्ष से नहीं किया जाता है। ये चीज इन लोगों को समझनी होगी। अगर आज सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तो वो होम मिनिस्ट्री की कमी है। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? जय शाह के बाप के अंडर। जय शाह कौन? BCCI का सेक्रेटरी। किस काबिलियत के दम पे बना है वो लड़का? अपने परिवारवाद के पे ये सवाल उठाते हैं, तो बताइए परिवारवाद वो भी जैसा वो भी जेरोक्स कॉपी है। क्या कह रहा हूँ? होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? जब सरकार पार्लियामेंट से बनती है, हमारी सरकार से तो रूल आएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। बीजेपी में खुद परिवारवाद है, उस पर कोई बात नहीं करता। आप क्या कहो? तो राजनाथ सिंह का बेटा, टेनी का बेटा जो किसान लखीमपुर में मामला हुआ था, अमित शाह का बेटा, अनुराग ठाकुर। परिवारवाद की बात, वो एक पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सपा, ये सारी जो अगर आप बात कर रहे हो कि इधर दावा करेगी उधर दावा करेगी। अगर हम युवा हैं तो हमारे लिए रोजगार दो, हर साल वैकेंसी निकालो। बीजेपी ने निकाला रोजगार, वैकेंसी निकाला। देखो 2 करोड़ मिल गया जब से कोरोना आया है, साल में 1 वैकेंसी निकलती है। अच्छा, ठीक है। हमारे भारत की संख्या आप भी जानते हो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कितनों को नौकरी मिल रही है यहाँ। आधे गांव के लड़के जो आर्मी से आते हैं, हमारे जैसे युवा हैं, वो बीजेपी वालों ने क्या करा? अग्निवीर में कर दिया उनको।
आधे कहाँ गए? आधे बेचारे रेडी खींच रहे, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आप इस भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह देखते हैं? क्या समर्थन कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, इनके जो हमारे पूर्वज थे, जो गांधी जी थे, ये उन्हीं के परिवार से चलता आ रहा है। प्रोटेस्ट मूवमेंट सब कुछ जितना है सब सहन करेंगे। हम भी भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान के बेटे, हम भी चलेंगे। सरकार अगर हमारे लिए करेगी तो हम हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम उन्हीं को जिताएंगे। किनको? चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। अगर सरकार युवा और आदमी के लिए करेगी तो आदमी उन्हीं को ही जिताएगा। अगर दूसरी बात हो रही है, यहाँ पर वादे किए जाते हैं रुकना, आपने बोला उसी बात को मैं कह रहा हूँ, आपकी बात वही कर रहा हूँ भाई। आप युवा हो, आपकी जरूरत है इस देश को। आज राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि युवाओं घर से निकलो, अपने अधिकार को मांगो, आप वोट किसी को दो, लेकिन जब सत्ता में कोई आ जाता है तो उससे सवाल करने की आवश्यकता है। आप भक्त मत बनो, ये मैं कह रहा हूँ। जब कोई 8 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के कर्मचारियों को, रिपोर्टरों को हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, टी शर्ट की बात होती है, हर एक सवाल का जवाब देते हैं शालीनता से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मीडिया के सामने रूबरू नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं भी आके 10 दावे कर दूं, मैं किसी पार्टी में चला गया, मैं भी कर दूं कि मैं आज आपको रोजगार दूंगा, इनको नौकरी दूंगा, उनको 2 रोटी दूंगा खाने की। अरे भाई, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। भारत की जनता खुश होनी चाहिए। भारत की जनता को संतुष्टि होनी चाहिए सरकार से कि सरकार हमारे लिए कर रही है। ये देश हमारा है। देश किसी सरकार, कोई सरकार नहीं बनाती, देश आम आदमी बनाता है। अपनी मेहनत, अपनी रोजी रोटी से सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को रोटी खाता है। क्यों? मेहनत करके खाता है। बोलिए। ये कह रहे हैं देश आम आदमी बनाता है। भाई, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आज इस देश की हालत है कि हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। मोदी जी, अमित शाह जी और अंबानी और अडानी। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप भाई साहब, कांग्रेस में भी तो आरोप लग रहा है कि खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास। अरे देखो, ये तो बीजेपी का हो रही है कि एक दलित का बेटा, एक आम व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो पेट में दर्द तो होगा संघ वालों को। बीजेपी के पेट में दर्द तो होगा भाई, और उस दर्द को बयां कर रहे हैं इस माध्यम से। और देश का एक एक व्यक्ति जो अंतिम श्रेणी में खड़ा है, गांधी कहते थे कि हमें उनको खड़ा करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण हूं, मुझे वर्ग से आता हुआ चलता है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। मैं संघ की मानसिकता को इसलिए खंडित करता हूं। और आपने जो कहा ना भाई, ये 10 लाख करोड़ का ऋण माफ हो जाता है कॉर्पोरेट का, लेकिन हमारा आपका भाई जो गांव में किसानी करता है ना, उसके 10,000 15,000 के जब ऋण होते हैं तो उसके घर पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं बैंक की तरफ से, गिरफ्तार बजवाया जाता है कि यह आदमी पैसा लेकर के भागा हुआ है। क्या यही इस देश में समानता का अधिकार है? क्या प्रूफ करते हो इस बात? ललित मोदी को जो देश के पैसा लेके बाहर भाग गया है, सुष्मिता सिंह जो एक्ट्रेस है वो ढूंढ लेती है, सरकार नहीं ढूंढ पाती। भाई साहब, अब कोई भी भागे उससे हम आम जनता क्या करेगी? अब आम जनता का पैसा लेके भागी है ना। अब आम जनता का पहले सरकार को देखना चाहिए ना, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है। हम लोग तो बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, किसी प्रॉपर्टी में करेंगे। अब सरकार कैसे, कहाँ पैसा, टैक्स कितना चुरा रही है, क्या नहीं चुरा रही। ना आप ये इन्होंने आपसे एक सवाल किया, बड़ा सिंपल है, और एक युवा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि ललित मोदी भाग जाता है तो जिम्मेदार कौन है? तो ये जो निकम्मा गृह मंत्री है अमित शाह, इस जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा हमें, आपको। और मैं हर युवा से यह अपील करता हूँ कि जब प्रधानमंत्री कामचोर हो जाए, पूछने की आवश्यकता है आज। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपको भाई, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। राहुल जी अगर 3000 किलोमीटर अभी चल चुके, पास में गाड़ी नहीं है, चल सकते हैं ना, वो हमारे लिए चल रहे हैं। पांव पैदल इस देश को नाप रहे हैं, इस देश को भाप रहे हैं। और याद रखना, अगर ये जेड श्रेणी का नाम दे करके राहुल जी की यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे राहुल है, मैं तो कहता हूं एक कवि के नाते कि रोक सको तो रोक दिखाओ राहुल की रफ्तार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। और ये हम आज हमारे देश को, आज हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे राहुल जी में राम और रहमान दोष भी है और गुरु गोविंद सिंह का भी प्रतीक चिन्ह है। प्रधानमंत्री में नहीं है।
प्रधानमंत्री जी में अगर होत बोलते शमशान कब्रिस्तान 80-20 ये भाषा, अरे डर है दिल्ली डर, और उसका परिणाम आपने देखा 3 दिन में कोरोना आ गया। आपसे भी पूछा जाएगा मास्क कहाँ है, 3 दिन पहले नहीं पूछा जा रहा था, जब ये गोदी मीडिया आकर के आपको कहते हुए चलती है कि कोरोना आ गया। आका कहते हैं भाई चलाओ कोरोना आ गया, तो गोदी मीडिया चलाती है कोरोना आ गया। हमारी यात्रा के लिए प्रोटोकॉल कर दो ना, एडवाइजरी जारी, कौन मना कर रहा है? हम भी मास्क लगा के चले। कौन है गोदी मीडिया? कौन है? हम हैं या कोई और है? आप तो नहीं हो भाई, आप तो सड़क पे हो, लोग हमारे जैसे लोगों की बात उठा रहे हो, और आपके कारण ही ये यात्रा पूरे दुनिया में फैल रही है। लेकिन अगर गोदी मीडिया का बस चलता, गोदी मीडिया जो मोदी जी के गोद में खेल रही है, ऐसा समझो। नाम लीजिए ना, नाम लेना डर क्यों रहे? अरे सुनो, हम गांधी नेहरू के वंशज हैं, हम पटेल के वंशज हैं, हम सुभाष के वंशज हैं, हम इनसे डर नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कीचड़ पर अगर पत्थर मारोगे तो उल्टा पलट के पड़ेगा। ये कीचड़ पत्रकार हो, पत्रकारिता का धर्म आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके मंच से कह रहा हूँ, जो लोग आज दलाली का काम कर रहे हैं पत्रकारिता में बैठ करके, पत्रकार होकर के खुद को पत्रकार कहते हैं, मैं तो उनको पत्रकार कहता हूँ, उनको आने वाली जब उनकी नस्ल पूछेगी कि आपका वंशज क्या करता था, तो शर्म आएगी कहने में कि वो करते क्या थे। उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसका परिणाम उनके आने वाले पीढ़ी उनको देगी। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जो आम जनता है वो काफी परेशान नजर आ रही है। अरे पूरे देश का आर्थिक ट्रैफिक बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, देश का आर्थिक ट्रैफिक, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ करता था, रुपए की वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा सातल में चली गई, नहीं गई। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी की बात कोट कर रहा हूं, या तो वो मोदी जी सच्चे थे या ये मोदी जी सच्चे हैं, डिसाइड आप लोग कर लो, ये आम जनता डिसाइड कर ले। आप क्या कह रहे हो भाई साहब? देखिए, मेरा मानना है जिस गांधी परिवार के बेटे ने, राहुल गांधी जी हैं जो, उनकी दादी ने गोली खाई, उनके पिताजी को लगी, ठीक है। बीजेपी में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसने इतना स्ट्रगल करा हो, न किसी के पेरेंट्स ने। ये हम आप लोगों भी जानते हो गांधी परिवार ने कितना स्ट्रगल करा, इंडिया कंट्री के लिए कितना करा उन्होंने। हमारी भारत की कंट्री एक ऐसी है जहां हम और आप जुड़े हुए हैं। सरकार हमें, कोई सरकार जोड़ने का काम करती है, कोई तोड़ने का काम करती है, लेकिन हम, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए बीजेपी क्या करती है, हिंदू मुस्लिम करेगी और क्या करेगी, आपको भी पता है साहब। हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में आप जाइए, वहां देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाता है, वो आपस में लड़ेंगे। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आपस में क्यों आदमी लड़े? इसीलिए मेरा सवाल है कि कहीं न भारत जोड़ो यात्रा की इसलिए आवश्यकता है, राहुल गांधी के साथ है जनता? बिल्कुल राहुल गांधी के साथ है। नहीं, राहुल गांधी जब हमारे लिए करेंगे, रोड पे उतर रहे हैं, हम उनके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। सरकार अगर हमारे लिए तो हम उनके लिए। आपने देखा कि किस तरह से जनता सड़क पे आई है राहुल गांधी के समर्थन में, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में। जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है नफरत की राजनीति चरम पर है, उसी को लेके भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी के द्वारा की गई है। लेकिन क्या आने वाले समय में इस भारत जोड़ो यात्रा 2023 और 24 के चुनाव में कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी और इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी?